भागते रहो अपने लक्ष्य के पीछे, क्योंकि आज नहीं तो और कभी करेंगे लोग गौर कभी। लगे रहो बस रुकना मत, आएगा तुम्हारा दौर कभी। सो हे एवरीवन, गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। सो गाइज, आज की मॉर्निंग मेरी हो चुकी थी 5:30 के समथिंग और मैं आ गई थी छत पे वॉकिंग करने, क्योंकि वॉकिंग करना आई थिंक बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। सो या गाइज, आज है संडे और आज के दिन को हम बनाने वाले हैं बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्टिंग, बिकॉज आज इसमें मैं ऐड करने वाली हूँ कुछ खास और यहाँ पे स्टडी के साथ होने वाला है प्लस सेल्फ केयर। सो या वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होगी। सोचा कि क्यों ना अर्ली मॉर्निंग उठने के बाद थोड़ा सा ध्यान दिया जाए हेल्थ पे। और सामने था हमारे प्लेटफॉर्म जो मैं आपको अभी जूम करके दिखा रही थी। देन उसके बाद मैं करने लग जाती हूँ वो। सो आप देख रहे होंगे मेरे एक हाथ में है पत्थर, बिकॉज यहाँ पे बहुत ज़्यादा बंदर हो रखे थे मॉर्निंग में और वो अकेले आदमी को देख के अटैक करते हैं। तो मैंने सोचा 20 से 25 मिनट यहाँ पे वॉक करने के बाद मुझे नीचे चले जाना चाहिए। यहाँ पे थोड़ी धूप निकलने लगी थी, मौसम बहुत ज़्यादा अच्छा हो रखा था, क्योंकि 2 से 3 दिन तक काफ़ी अच्छी बारिश के बाद मौसम एकदम साफ़ हो रखा था। यहाँ पे मैं नीचे आने के बाद मुझे चाहिए थी हर्बल टी और मैंने अपनी हर्बल टी यहाँ पे तैयार की। देन उसके अंदर मैंने ऐड किया हनी, और ये मैं 2 से 3 दिन पहले से ही ट्राई कर रही हूँ, क्योंकि पहले मैं हर्बल टी वैसे ही लेती थी। जब मैंने हनी के साथ इसको ट्राई किया तो इट्स वेरी टेस्टी। सो गाइज़, अभी मैं इसके साथ साथ रात को मैंने करंट अफेयर्स के नोट्स बनाए थे और उनको मैं इसके साथ साथ अभी फटाफट रिवीजन कर लेती हूँ। देन उसके बाद हो जाती है मेरी क्लास। तो 2 घंटे की क्लास यहाँ पे होती है विद कॉफ़ी। क्लास हो जाने के बाद फिर मैं लगाती हूँ PYQ, जो कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे मैं 2 घंटे यहाँ पे PYQ को लगाती हूँ। देन उसके बाद मैं चली जाती हूँ शावर लेने और नहा धो के मैं आ जाती हूँ आपके सामने। तो ये हेलो गाइस, यहाँ पे मेरे को लग जाती है भूख, तो यहाँ पे मैं मॉर्निंग में लेती हूँ। उसके बाद ब्रेकफास्ट, तो ये मैंने बादाम भिगोए थे, मैं अर्ली मॉर्निंग में नहीं लेती हूँ। दिन के साथ मैंने सोचा कि चलो आज ट्राई करते हैं दूध के साथ। देन एप्पल, तो ये मैं ब्रेकफास्ट कर लेती हूँ। देन उसके बाद मैं लगाने वाली हूँ मेरी टेस्ट सीरीज़, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो आज मुझे लगाना है CSAT का एक सेट और यहाँ पे GS1 का एक पूरा फुल सेट लगाना है, और उसके साथ मुझे अपनी करनी है करंट अफेयर। तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। गाइज, रात को मैं अपनी टू डू लिस्ट बना के सोई थी और उसमें मैंने ऐड किया था कि संडे को मुझे क्या क्या करना है। तो यहाँ पे मेरे को करंट अफेयर करनी थी, साथ में मेरे को टेस्ट सीरीज लगानी थी जिसमें GS1 और CSAT मेरे को दोनों लगानी थी। सो यहाँ मैंने देखा कि मेरे पास एक कमेंट आया हुआ था कि हेलो दी, आपको देख के मुझे बहुत ज़्यादा मोटिवेशन मिलता है, कैसे मैनेज कर लेते हो, प्लीज़ आप बता सकते हो। हस्बैंड सपोर्ट नहीं करते, अदर ये मैं कैसे मैनेज करूँ। तो आज हम इसी टॉपिक पे बात करने वाले हैं। देखो, मैं एक ही बात कहूँगी, जिसकी शादी हो जाती है और जिसकी शादी नहीं हुई है, तो जिसकी शादी नहीं हुई है वो उसके पास बहुत ज़्यादा टाइम है, वो अपनी तैयारी को सच में ऐसा बनाए कि वो शादी से पहले ही कहीं अपना जॉब या सेटल्ड होके आए। लेकिन जिसकी शादी हो जाती है उसके बाद तो हर लड़की के साथ ये इशू आते हैं। और ये मैं एक ही बात कहूँगी कि यदि आपका एम और लक्ष्य कुछ अलग बनना है, भीड़ से निकलना है, तो आपको इन सब चीज़ों को इग्नोर करना पड़ेगा और अपने आप को समय देना पड़ेगा। क्योंकि आप जब किसी इंसान को बहुत ज़्यादा वैल्यू या समय देने लग जाते हो तो वो आपकी केयर करना, आपकी वैल्यू करना भूल जाते हैं। सो यही मैं आपको कहूँगी कि आपको खुद को ध्यान देना है, आपको खुद को सेल्फ डिपेंडेंट होना है, सेल्फ आपसे लव करना है, सेल्फ केयर करना है। तो आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करना चाहिए। खुद सपोर्ट ना कोई नहीं करता, क्योंकि एक समाज, एक सोसाइटी में ना एक ओरा बना हुआ है कि लड़की का काम बस इतना ही है, ये शादी के बाद जो घर में बहू बन के आती है वो बस घर को संभाले, हमारे लिए हर एक चीज़ करे, खाना बनाए, कपड़े वॉश चाहिए, प्रेस चाहिए। तो बट ये गलत है, क्योंकि एक सोसाइटी ने ये इसको तैयार कर रखा है। बट मैं उन लड़कियों से यही कहना चाहूँगी कि आप इन सब चीज़ों को इग्नोर करिए और अपने आप को थोड़ा सा काम रखिए और थोड़ा सा सोचिए कि आपको लाइफ में क्या करना है ना। तो और अपने आप को ही समय दीजिए। जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करना चाहते हो उसके मटेरियल इकट्ठा कीजिए, यूट्यूब पे सब चीज़ें अवेलेबल होती हैं। और प्रीवियस ईयर के पेपर आप भाई मार्केट से जाके ले आइए। मैं यही कहूँगी, जिस भी एग्ज़ाम की तैयारी करोगे ना आप, और आप करना भी चाह रहे हो, तो प्रीवियस ईयर के पेपर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं। आपको खुद से यदि लड़ना है तो आपको बहुत कुछ सेक्रीफाइस करना पड़ेगा, क्योंकि ये चीज़ें मैंने भी कर रखी हैं और आपको बहुत कुछ चीज़ सीखना भी पड़ेगा।
आप खुद से भी फॉर्म भर सकते हो जिस पे एग्ज़ाम की कर रहे हो, क्योंकि मैं अपनी फॉर्म खुद भरती हूँ। मेरा जो भी काम होता है मैं खुद करती हूँ, क्योंकि मैं इतनी अपने आप को सेल्फ डिपेंडेंट बना ली और मैं बहुत ज़्यादा खुश रहती हूँ। और ठीक है, मेरे हस्बैंड मेरे को सपोर्ट करते हैं, बट इतने लेवल का सपोर्ट तो कोई भी हस्बैंड नहीं करते हैं, क्योंकि उनके अपने ही काम ख़त्म नहीं होते हैं। सो अपने आप को यदि कुछ बनाना है, कुछ करना है, तो आपको भीड़ से बहुत अलग आपको बनना पड़ेगा। इधर उधर के चीज़ों से आपको टाइम वेस्ट जहाँ आपका होता है उसको ख़त्म करना पड़ेगा और अपने आप को समय देना होगा। ठीक है, दिन होगा जब अपने आप को थोड़ा अलग देखोगे। सो गाइज, मेरा आफ्टरनून हो चुका था और मेरे लंच की तैयारी यहाँ पे हो चुकी थी। कुछ सैलड थे, दाल था, दही था और रोटी, क्योंकि मुझे लग गई थी बहुत ज़्यादा भूख। देन मैं अपना कर लेती हूँ लंच करने के जस्ट बाद मैं यहाँ पे बैठ जाती हूँ दोबारा अपनी PYQ लगाने, क्योंकि यहाँ पे मेरे को PYQ लगाने थे। सो गाइज, आफ्टरनून के बज गए थे 2 और यहाँ पे मैं अपने प्रोडक्टिव डे में शामिल किया है ये अपना सेल्फ केयर। तो यहाँ पे मैं अपना बना के ले आई थी हर्बल टी, और साथ में यहाँ पे है मेरा सेल्फ केयर के लिए जो भी मैं प्रोडक्ट आज यूज़ करने वाली हूँ। तो ये बड़ा ही इंटरेस्टिंग रहेगा, आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। मैं यहाँ पे बताऊँगी कि यहाँ पे मैंने क्या क्या ऐड किया है और क्या क्या मैं यूज कर रही हूँ, जिससे कि मुझे काफ़ी हेल्प मिलेगी अपनी पर्सनल केयर करने में। मैंने सोचा क्यों ना थोड़ा अपने आप पे ध्यान दिया जाए, क्योंकि बहुत ज़्यादा टाइम हो गया था मैंने अपने आप पे ध्यान नहीं दिया था। तो आज का रहने वाला है थोड़ा प्रोडक्टिव डे। सो या मैंने अपने दुपट्टा अपने पे लपेट लिया है और साथ में मेरे पास है मेरी हर्बल टी, मान लो ग्रीन टी नहीं है, हर्बल टी है, इसमें मैंने लेमन मिक्स करा है और इसको अभी मैं पीऊँगी, वेट लॉस करना है। सो या मैं बता देती हूँ आपको कि मुझे ना हेल्थ इशू होने लग गए हैं। एक्चुअली मुझे परसों क्या होता है ना, ऐसे आई थिंक झुके रहने से पीछे की तरफ बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था, लाइक मेरे साइड में बहुत ज़्यादा पेन हो रहा था। और वो इतना ज़्यादा अनकंफर्टेबल पेन है, मतलब असहनीय पेन है कि बहुत पेन हो रहा था अजीब सा, बट मुंह लगाने से ठीक हो गया। तो जो भी UPSC एस्पायरेंट है उनको कभी भी ऐसे जैसे नस खिंचाव वाला पेन हो जाता है और या कुछ हो जाता है तो डॉक्टर के जाने की ज़रूरत नहीं है, ना कोई टेबलेट खाने की ज़रूरत नहीं है। मैंने ये अपने एक्सपीरियंस से बता रही हूँ, मूव लगा लो और अपने मज़े पाओ, ठीक है। और दोबारा से आप पढ़ने बैठ जाओ और रात को सोने से पहले मूव लगाओ कि सुबह तक एकदम ठीक हो जाओ, है ना। क्योंकि उस टाइम यदि आप थोड़ा सा रेस्ट भी लोगे तो नहीं होगा, दर्द वो मांसपेशियों की वजह से होता है, तो वो मूव लगाने से ठीक हो जाता है, ठीक है। सो या अभी थोड़ा सा अपना ये जो हो रखा है ऐसा फेस, इसको थोड़ा सा सुधार लेते हैं। और ये मैंने मुल्तानी मिट्टी तैयार की है, जिसके अंदर मैंने कुछ टाइम पहले ना मौसमी के छिलके लेके आई थी। हमारे यहाँ पे एक जूस बनाता है मौसमी का ना, उन अंकल से छिलके लेके आई थी। उनको मैंने धूप में सुखाए, तो काफ़ी दिन तक धूप में रखे ही रहते थे वो, फिर सूख गए तो मैंने उनका मिक्सी में वो बना लिया था। बहुत टाइम लगा उस प्रोसेस को, है ना, एक दिन का काम नहीं है उसी को टाइम देना, क्योंकि पढ़ाई होती है। तो वो मैंने बना लिया था, जैसे जैसे मुझे लगा कि अरे यार आज इसको कर लेती हूँ, आज कर लेती हूँ, इस तरीके से वो मैंने पाउडर बना लिया था। और ये मुल्तानी मिट्टी है तो उसमें थोड़ा सा वो मिलाया था। देन इसमें क्या है, थोड़ा सा शायद दही है और नींबू के रस है, थोड़ा हनी आई थे, हाँ हनी है ना। इसका एक थोड़ा मिक्स बनाया। अब देखो इसको लगाते हैं, उसके बाद देखते हैं, क्योंकि फेस पे थोड़े से पिंपल होने लग गए, मेरे फोरहेड पे थोड़ा सा पिगमेंटेशन हो रखा है। तो ये सब चीज़ों की भी नॉलेज है मेरे को, ऐसा नहीं है कि UPSC एस्पायरेंट हैं तो हमें इन चीज़ों की नॉलेज नहीं है, लेकिन मैंने बस आज टाइम जैसे तैसे निकाला है कि चलो यार मैंने जो टारगेट था वो भी कर लिया। अभी टाइम हो रहा है 2:15 के समथिंग, मैं आपको भी दिखा देती हूँ। देखो टाइम हो रहा है 2:15 के समथिंग दिन के। तो सबसे पहले ख़त्म कर लेते हैं अपनी ये हर्बल टी को, क्योंकि ये ठंडी ना हो जाए। हो गया मेरा फिनिश, इसको रखते हैं भी साइड में। तो सबसे पहले मैं क्या करने वाली हूँ, अपना ये लेती हूँ कॉटन, इसको मैं करती हूँ रो मिल्क में डिप, रो मिल्क इन द सेंस कच्चा दूध क्या क्या करना पड़ता है भाई जिंदगी में। पार्लर जाने से अच्छा है कि अपने घर पे होममेड सोल्यूशन फॉर UPSC एस्पायरेंट है। संडे वनडे को टाइम निकाल के, क्योंकि आज संडे को हमारी क्लास नहीं है तो मुझे थोड़ा टाइम मिल गया, अदरवाइज क्लास होती तो मैं उन्हीं की लग जाती। मुझे ना तो है इन चीज़ों का भी ज्ञान, मैं पार्लर वार्लर अवॉइड करती हूँ यार, मैं सच बता रही हूँ, मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है। कौन
देखो मिडिल फैमिली के लोग हैं, वैसे तो मैं वैसे भी अवॉइड ही करती हूँ कि पता नहीं क्या क्या प्रोडक्ट यूज़ करें, और मेरी स्किन पे प्रॉब्लम भी होती है, थोड़ी इचिंग वगैरह हो जाती है, थोड़ी सेंसिटिव स्किन है। और सेकेंडरी चीज़ ये कि भाई मिडिल फैमिली है तो आप समझ सकते हो फाइनेंशियल प्रॉब्लम भी होती है, तो वो रुपये हम अपने बुक्स और इन सब चीज़ों में लगाएंगे तो आई थिंक बेटर है। तो मैं पार्लर वार्लर ना के बराबर जाती हूँ। इट्स ओके यार, ये सब चलता है, पार्ट ऑफ लाइफ। वैसे कोई भी कर सकता है ये अपने घर पे, ज़रूरी नहीं है पार्लर वाले को जाके तुम, पर जिसके पास नहीं है टाइम तो वो जा सकता है, पर टाइम तो वहाँ पे भी लगता है। तो मैं तो कई बार क्या करती हूँ, चलो आज तो मैं वीडियो बना रही थी, थोड़ा माइंड थोड़ा मैं अलग कर रही थी, क्योंकि इस टाइम पता है मैं कभी भी कुछ भी ऐसा करती हूँ तो मैं एक्चुअली करंट अफेयर चला लेती हूँ मोबाइल में, या फिर मैं अदर जो मुझे लग रहा है कि इस टॉपिक पे तो वो देखते देखते अपना कर लेती हूँ। ज़्यादा टाइम नहीं लगता, 30 मिनट के अंदर अंदर सब हो जाता है। तो ये है गाइस फाइनल ग्लो, और मैंने आज की वीडियो में भी बताया कि अपने आप से केयर करो, सेल्फ लव करो, तो आपको बहुत ज़्यादा अच्छा लगेगा। देन हो जाती है इवनिंग, और यहाँ पे मैंने रात को भिगोई थी चने और मूंग, मैंने उनका पेस्ट बनाती हूँ, देन चाय बनाती हूँ। ठीक है, तो चाय बन के हो जाती है तैयार, और ये मैं तवे पे डालती हूँ घी, और घी डालने के बाद मैं डालती हूँ इस पेस्ट को। तो यहाँ पे मैंने बनाए हैं मूंग और चने की दाल के चीले, जो कि बहुत ज़्यादा टेस्टी बने थे खाने में, और ये वेट लॉस के लिए भी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आप भी इसको ट्राई कर सकते हो। सो गाइज ये मैंने बनाए थे लेट इवनिंग, तो ऐसे डिनर भी ये मेरे काम आ गया था। देन हो जाता पूजा का टाइम, मैं करती हूँ फटाफट पूजा, देन उसके बाद मैं बैठ जाती हूँ पढ़ाई करने। तो यहाँ पे मैं अपने जो PYQ है वो मैं लगा रही थी इकोनॉमिक्स के, तो यहाँ पे मेरी जो घटना चक्कर है उसी के PYQ यहाँ पे मैं लगा रही थी, उनको मेरे को रिविज़न करना था। और ये रिविज़न करते करते मुझे लगे थे 2 से ढाई घंटे, क्योंकि यहाँ पे मैंने 40-50 पेज का एक साथ रिविज़न करा था, और यहाँ पे जो टाइम हो जाता है वो समथिंग 12 साढ़े 12 के समथिंग हो जाता है। जिसके बाद भी मुझे नींद नहीं आ रही थी, और मेरा दिन में एक क्लास छूट गई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना भी 12:30 ही हुए हैं, और वो क्लास मैं थोड़ी सी ले लेती हूँ। और उसके बाद मुझे स्पेक्ट्रम, वो क्लास मॉडर्न हिस्ट्री की थी 1857 के बाद की, तो यहाँ पे मैं अपना चेक कर रही थी कि यहाँ पे स्पेक्ट्रम में मुझे ये पढ़ना है, तो मैं थोड़ा सा स्पेक्ट्रम का ऊपर से थोड़ा रिवीजन कर लिया था, क्योंकि ये जो चीज़ें हैं मॉडर्न हिस्ट्री की, मॉडर्न हिस्ट्री एक बार मेरी कवर हो गई है, और स्पेक्ट्रम मेरी अभी कंप्लीट नहीं हुई थी, तो मैंने सोचा कि क्यों ना NCERT तो मेरी हो चुकी, मॉडर्न हिस्ट्री मैंने क्लासेस से भी कर ली है, एज ए रिवीजन चल रहा है, लेकिन स्पेक्ट्रम को मेरे को कंप्लीट करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और स्पेक्ट्रम को पढ़ने में बड़ा इंटरेस्ट आता है, बहुत सारी ऐसी ऐसी स्टोरीज़ हैं जो पहले हो चुके, जो हमें नहीं पता था। तो ये सोच के भी मत पढ़िए कि मुझे सिलेक्शन लेना है। ठीक है, सिलेक्शन तो आपका हो जाएगा, लेकिन ये भी तो जानो कि हमारे पास्ट में हुआ क्या था, क्या कैसे क्या चीज़ें हुई थी। तो ये सारी चीज़ें मैं पढ़ती हूँ। देन उसके बाद मैं अपनी नेक्स्ट डे की टू डू लिस्ट यहाँ पे बनाती हूँ कि मुझे नेक्स्ट डे क्या क्या पढ़ना है, क्या क्या रिवीजन करना है। तो यहाँ पे मेरा टू डू लिस्ट यहाँ पे आप देख सकते हो, मॉर्निंग से लेके मैंने नाइट तक की यहाँ पे बना रखी थी। CSAT मुझे लगाना है, यहाँ पे मेरे को करंट अफेयर, इकोनॉमिक, हिस्ट्री, सारी चीज़ें एज रिवीजन करना है। और मुझे मेरी चल रही है एनवायरनमेंट की क्लास, और एनवायरनमेंट की क्लास ख़त्म करने के बाद रिवीजन। देन अभी मुझे आने लगती है नींद, टाइम हो गया था 2-2:30 के समथिंग, मैंने दोनों रूम की कर देती हूँ लाइट ऑफ। होप सो गाइज आपको ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर लेना। मिलते हैं नेक्स्ट डे, बाय बाय।